बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नाग पंचमी का पर्व बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट परंपरा के अनुसार रात 12 बजे खोल दिए गए। पूजन के बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हुए, जो लगातार 24 घंटे तक जारी रहेंगे। नाग पंचमी और श्रावण सोमवार का विशेष संयोग होने के कारण महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। सुबह से ही शिवालय में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है और पूरा शहर बाबा महाकाल की भक्ति में रंगा हुआ है। भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर महाकाल मंदिर के शीर्ष पर स्थित है और वर्ष में केवल नाग पंचमी के दिन ही इसके पट खोले जाते हैं। मंदिर में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान शिव पार्वती की दुर्बल प्रतिमा है। प्रतिमा में भगवान गणेश और कार्तिक के भी विराजमान है। इसे 11वीं शताब्दी के परमार काल की प्रतिमा बताया जाता है। मान्यता है कि भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन और पूजन से भगवान शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और सर्प भय से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर श्रद्धालु नाग देवता की प्रतिमा पर दूध अर्पित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था और दर्शन की सुचारू व्यवस्था की है। नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए श्रद्धालु एक दिन पहले से ही कतार में लगना शुरू हो गए थे। मंदिर के पट खुलने के बाद से लगातार भक्तों का दर्शन के लिए पहुंचना जारी है। कितने बजे पट खुले और किस तरह से खुले? जैसा आपको मालूम है, नागपंचमी पर्व की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं। नागचंद्रेश्वर भगवान के पट पूरे वर्ष में 24 घंटे के लिए खुलते हैं और आज 12 बजे विधिवत पूजन के साथ पट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जो है तांता लगा हुआ है। दर्शन व्यवस्था शुरू हो गई है और अभी वर्तमान में लगभग 30-40 हज़ार जो है श्रद्धालु मंदिर परिसर में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और पूरे दिन भर ये दर्शन व्यवस्था बनी रहेगी। पिछले वर्ष 9 से 10 लाख श्रद्धालुओं का आना हुआ था। इस बार ऐसी उम्मीद है कि वो आंकड़ा भी क्रॉस कर जाएगा। आपके माध्यम से मैं सभी श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूँगा कि धैर्य रखें, जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं बनाई हैं उसका पालन करें, सभी के सुगम दर्शन होंगे। सर, कहाँ से लोगों को एंट्री मिल रही है और कहाँ से एग्जिट किया? देखिए, कर्कराज पार्किंग से श्रद्धालुओं की एंट्री है। उसके बाद चार धाम पे होल्ड अप एरिया बना है। उसके बाद शेर तिराहा से बड़ा गणेश होते हुए मंदिर परिसर में प्रवेश है और विश्राम धाम के माध्यम से नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन हो रहे हैं और उसके बाद उसी मार्ग से वापसी है। महाकाल बाबा की अलग से क्या व्यवस्था है? जी, निश्चित रूप से जैसा आपको मालूम है कि नागपंचमी सोमवार के दिन है, तो सोमवार को बाबा महाकाल की दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना है। दर्शन अवस्था में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि त्रिवेणी म्यूजियम से जो द्वार है वहाँ से शुरू होकर कॉरिडोर होते हुए मानसरोवर और उसके बाद मंदिर परिसर में प्रवेश और उसके बाद टनल से एग्जिट होकर कॉरिडोर होते हुए पिनाकी द्वार से श्रद्धालु बाहर निकलेंगे। उसके बाद अपने गंतव्य पर रवाना होंगे। साथ ही साथ आज बाबा महाकाल की तीसरी सवारी भी निकलेगी और सवारी की जो व्यवस्था है वो आपको मालूम है। सवारी भी अपने समय पर 4 बजे मंदिर परिसर से बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी और ये जो 3 बड़ी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की पूरी तैयारी। आपके माध्यम से मैं पुनः अपील करना चाहूँगा, जो व्यवस्था बनाई गई है सभी उसका पालन करें, सभी के सुगम दर्शन। अब मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि नागपंचमी और एक तीसरा सावन जो है एक साथ आए हुए हैं, तो सारे श्रद्धालु इस वजह से आए हैं क्योंकि आज काफ़ी शुभ दिन माना जाता है, सावन सोमवार और साथ में नागपंचमी। तो कहते हैं कि 2 चीज़ें एक साथ आई हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा दिन है और मैं हर साल ही आता हूँ भस्म आरती के लिए और जब भी बाबा का बुलावा आता है तो काफ़ी खुशी है। क्या कुछ मनोकामना अपने मन में? मनोकामना मुझे लगता है कि कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ती है। बाबा सब जानते हैं कि आपकी क्या मनोकामना है, आपके अंदर क्या चल रहा है। तो बस यही है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी हेल्थ, अच्छा वेल्थ रहे और ज़िंदगी हंसी खुशी से चलती रहे। टीम इंडिया के लिए मनोकामना मांगी अपने टीम इंडिया की? देखिए, मनोकामना आप बोल सकते हैं कि अच्छा करें। हम वही कहते हैं कि इंडियन टीम और आगे बढ़े और अच्छा करे और बुलंदी पे जाए। जो भी लड़के खेल रहे हैं हमारी टीम का, इंडियन टीम का नाम रोशन करे और हमारी टीम बहुत अच्छा है। 2027 का जो वर्ल्ड कप आना है उसके लिए किस तरह की तैयारी इंडियन टीम कर रही है? देखिए, टीम में जो प्लेयर सेलेक्ट होंगे और जो कोचिंग स्टाफ होगा वो डिसाइड करेंगे कौन से प्लेयर खेलने वाले। तो मुझे लगता है जो भी प्लेयरों को चांस मिलेगा उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। और मुझे लगता है जो भी प्लेयर सेलेक्ट होंगे वो कंट्री के लिए अच्छा करेंगे। एक नया युवा खिलाड़ी है जो शतक पे शतक लगाया जा रहा है, क्या मानते हैं आप? जी देखिए, वो काम अब सेलेक्टरों का है कि उनका क्या डिसीजन है और जो कमेटी रहेगी वो क्या सोचती है उसके बारे में, क्योंकि अच्छा लड़का है, अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है। तो हमारी सोच यही होगी जो सोमवार और ऐसे में नागचंद्रेश्वर के भी आपके दर्शन हुए, भस्म आरती में दर्शन किए, क्या कहें सर? ये हमारा सौभाग्य है और हम सब मालवा वासियों के लिए, मालवा निमाड़ वासियों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर भी है, एक महाकालेश्वर भी है। और सावन के महीने में तो दोनों ही मंदिरों में जाना
अपने आप में भाग्यशाली लोग ही जा सकते हैं। महाकाल की बड़ी कृपा है सब पर। हम तो हमेशा प्रार्थना करते हैं कि महाकाल भगवान सारे विश्व में शांति हो और प्रदेश और देश में प्रगति हो, और इसलिए अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की भी दर्शन कराने के लिए। पब्लिक भी खुश है, किसी को नाराजगी नहीं। ये बात सही है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज भीड़ मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा ही है, और इसलिए मैं रास्ते पर आ रहा था तो काफी वहाँ इधर आ रहे हैं। तो आज नाग चंद्रेश्वर भगवान का भी दिन है और सोमवार में थोड़ी भीड़ ज्यादा, तो सबको सब्र करें, दर्शन सबको मिलेंगे। प्रशासन ने व्यवस्था बहुत अच्छी की। सिंहस्थ जैसा नजारा एक बार दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आज तो अद्भुत भक्त है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि इस पूरे सावन के महीने का सबसे आज भीड़ भरा सोमवार है, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक छोटा सा राजनीतिक सवाल है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे ने जो वंदे मातरम का अपमान किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सोनिया जी ने जिस तरीके से पूरा वीडियो हमने देखा है, मुझे लगता है कि उससे उनको देश से प्रेम है कि नहीं पता नहीं, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो जिस वंदे मातरम का गीत गाकर हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आज़ादी दिलाई, उस वंदे मातरम का अपमान करना कहीं से भी उचित नहीं है, और हम सब उसकी निंदा करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पौराणिक काल से नाग पंचमी का पावन पर्व बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। वर्ष में एक दिन आता है जब हम नाग देवता की पूजा करते हैं, देवादेव महादेव की उनके रूप में पूजा करते हैं। तो उसी क्रम में नाग पंचमी के पावन पर्व पर ये महात्मा तब और अधिक बढ़ जाता है जब बात हम उज्जैन की करते हैं, क्योंकि उज्जैनी के इस पावन धरा पर भगवान महाकालेश्वर का जो प्रमुख मंदिर है, उसके तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजित हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अप्रतिम और बड़ी दुर्लभ वो विग्रह है, जहाँ पर एकमात्र विग्रह है जहाँ पर सर्प शैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार है। ऐसा विग्रह अन्यत्र कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। कहते हैं कि 11वीं शताब्दी का ये विग्रह है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि नेपाल से विग्रह आया था। इस तरह के बहुत सारी लोगों की लोक मान्यताएँ हैं। क्योंकि यहाँ पर 364 दिन वो मंदिर बंद रहता है, तो कई लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है आखिर ऐसा क्यों होता है। तो उसके पीछे जो यहाँ लोक मान्यता है कि 364 दिन वहाँ पर देवादेव महादेव के जो गण हैं वो उनकी आराधना साधना और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। एक दिन के लिए, चूँकि वो मंदिर भगवान नागचंद्रेश्वर को समर्पित है और नागपंचमी को पट खोलने की परंपरा रही है पूर्व काल से, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के जो महंत होते हैं उनके द्वारा वो पट खोले जाते हैं। तो उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए हम लोगों ने आज रात्रि को अभी पट खोले हैं। जो पूजा की परंपरा, त्रिकाल पूजा की परंपरा है, उसका पालन करते हुए षोडशोपचार पद्धति से भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन किया, उनका अर्चन किया, उनका अभिषेक किया, और अब सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। बस भगवान नागचंद्रेश्वर से यही एक प्रार्थना है कि जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हैं या जो लोग नहीं आ पाए हैं, घर में बैठ कर के भगवान के प्रति अपना भाव समर्पित कर रहे हैं। चूँकि हम मानस पूजा को मानने वाले लोग हैं, तो भगवान नागचंद्रेश्वर से बस यही प्रार्थना है कि उन सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे राष्ट्र, हमारे देश में खूब खुशहाली हो, खूब वृष्टि हो, खूब सभी लोग प्रसन्न रहें। नारद जी, एक विशेष सहयोग भी आज सोमवार भी है और दूसरा सोमवार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि 2023 में भी अगर हम देखेंगे तो सोमवार के दिन ही नागपंचमी पड़ी थी, और आज तो और विशेष, बिल्कुल विशेष हो जाता है। नागपंचमी भी है, सोमवार भी है, आज शाही सवारी भी देवादेव महादेव की, बाबा महाकालेश्वर की निकलेगी। तो ये बहुत सारे संयोग एक साथ हैं और सभी की भारी भीड़ है। कल 5 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर जो साल भर में 24 घंटे के लिए आज नागपंचमी के पावन अवसर पर खुलता है, इसके लिए भी लगातार भीड़, जो बैरिकेड्स है वहाँ से एंट्री खोल दी गई है, दर्शन व्यवस्था चालू की जा रही है। इसी के साथ साथ आज सावन माह की तृतीय सवारी भी, बाबा महाकाल का नगर भ्रमण भी किया जाएगा। तो करीब 2400 पुलिसकर्मी पूरी व्यवस्था के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा 200 CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं। ये सभी 2400 पुलिसकर्मी और मेरे साथी 36 घंटे तक अनवरत ड्यूटी करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था, इंटरप्रिटेशन अन्य क्षेत्र से चालू होगी, और बाबा नागचंद्रेश्वर भगवान की दर्शन व्यवस्था कर्कराज पार्किंग से चालू होगी। दो की व्यवस्थाएं सेपरेट हैं। कृपया कर कहीं भी बैरिकेड को पार करने का प्रयास ना करें। निर्धारित पार्किंग में ही अपना वाहन लगाएं, आपको सुगमता से दर्शन हो। इससे उज्जैन से अर्पित बढ़ाना की रिपोर्ट।